अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वॉमिटिंग ब्लड यानी कि खून की उल्टियां आना। इस मसले को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमेटेमेसिस भी कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज कैसे करा जाता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो उल्टी में खून क्यों आता है? उल्टी में खून आना हमें ये बताता है कि मरीज की खुराक की नाली में, मैदे में या उसकी छोटी आंत में कोई मसला है। खून की उल्टियां करने के अलावा कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग भी उल्टी में खून की मौजूदगी की एक निशानी है। कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग का मतलब है उल्टी का रंग पिसे हुए कॉफी के दानों की तरह डार्क ब्राउन होना। असल में होता यह है कि अगर मरीज के मैदे में इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उल्टी आने से पहले खून काफी देर के लिए मैदे में ठहरा रहता है तो उसका रंग लाल से तब्दील होकर डार्क ब्राउन हो जाता है। इस वजह से अगर आपको कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग हो तो इसको भी खून की उल्टी की तरह ही सीरियस लेना चाहिए। उल्टी में खून आने की कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अब हम कुछ कॉमन वजूहात को डिस्कस करते हैं। मैदे में या छोटी आंत में सोजिश होने से या जख्म बनने की वजह से खून की उल्टियां आ सकती हैं। मैदे की सोजिश को गैस्ट्राइटिस कहते हैं, छोटी आंत की सोजिश को ड्यूडेनाइटिस कहते हैं और अगर मैदे या छोटी आंत में कोई जख्म बन जाए तो इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये मसाइल एक खास किस्म के जरासीम के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं। अगर आप इस जरासीम के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो आप इस टॉपिक पे मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इस जरासीम के अलावा पेन किलिंग मेडिकेशंस के गैर जरूरी इस्तेमाल से भी सोजिश या अल्सर का मसला हो सकता है, खास तौर पे वो पेन किलर्स जिनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या एनसेड्स कहते हैं। इसलिए हमें ऐसे पेन किलर्स का इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पे अगर हमें कोई ऐसा दर्द हो जो मुस्तकिल तौर पे रहता है और हमें बाकायदगी से पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। जो मरीज खून पतला करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं उनमें भी गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर का रिस्क बढ़ जाता है। उल्टी में खून आने की एक और वजह है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे मैदे में कुदरती तौर पे बनने वाला तेजाब मैदे से निकलकर ऊपर खाने की नाली में आने लगता है। ये तेजाब खाने की नाली में सोजिश पैदा करता है और वहां से ब्लीडिंग का सबब बनता है। खाने की नाली में मैलरी वाइज टेयर होने की वजह से भी खून की उल्टी आ सकती है। अगर हम बहुत जोर लगाकर खांसते हैं या उल्टी करते हैं तो हमारे खाने की नाली के अंदर एक छोटा सा चीर लग सकता है जिसको मैलरी वाइज टेयर कहते हैं। चीर में से ब्लीडिंग की वजह से खून की उल्टियां आती हैं। खून की उल्टियां आने की एक और वजह है ओसोफेजियल वेरिसीज। ओसोफेजियल वेरिसीज का मतलब है हमारे खाने की नाली की अंदर की ब्लड वेसल्स का गुब्बारे की तरह फूल जाना। अगर इनमें से कोई एक फूली हुई ब्लड वेसल अचानक से फट जाए तो बहुत तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है और खून की उल्टियां आने लगती है। एसोफेजियल वायरसिस का मसला ऐसे पेशेंट्स में होता है जिनका किसी वजह से जिगर फेल हो चुका होता है, जैसे कि जो लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं या जिनको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होता है। कैंसर की वजह से भी खून की उल्टियां आ सकती हैं, जैसे कि खाने की नाली का कैंसर या मैदे का कैंसर। ये कैंसर्स आम तौर पे 50 साल से ज्यादा की एज के पेशेंट्स में डायग्नोज होते हैं और अक्सर मरीज का बगैर किसी वजह के वजन गिरने लगता है। अगर उल्टी में खून आए तो आपको क्या करना चाहिए? उल्टी में खून आने को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए आपको फौरी तौर पे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए या हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंचना चाहिए। अक्सर खून की उल्टियां खुद ही रुक जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में मरीज की हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है और ये मसला मरीज की जान भी ले सकता है। इसलिए इलाज के लिए फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो डॉक्टर आपसे चंद सवालात करके आपकी अलामात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपका एग्जामिनेशन करके ब्लीडिंग की शिद्दत का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। फिर ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि कितना खून जाया हो चुका है। अगर ब्लड काउंट बहुत कम आए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद फिर एंडोस्कोपी की जाती है जो एक किस्म का कैमरा टेस्ट है जिसके जरिए अंदर से खाने की नाली का, मैदे का और छोटी आंत का मुआयना किया जाता है। इस मुआयने से पता चल जाता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है।
اس کے بعد پھر مزید علاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض میں خون کی الٹیاں آنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو خون کی الٹیاں آنے کے بارے میں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کو لے کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور آخر میں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ایسی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔